नमस्कार, 18 मिनट हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। अगले 18 मिनट में हम आपको देश प्रदेश की तमाम खबरें दिखाएंगे, वो भी तेज अंदाज में। तो चलिए बढ़ते हैं और शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों के सिलसिले को। बीजेपी के एमएलसी संजय पासवान का बड़ा बयान, कहा बिहार को बीजेपी के लिए छोड़कर केंद्र की राजनीति करे नीतीश कुमार। जेडीयू ने बीजेपी एमएलसी संजय पासवान के बयान पर किया पलटवार। जेडीयू का बयान, बिहार में सीएम नीतीश कुमार से बड़ा कोई चेहरा नहीं। पटना के सदाकत आश्रम में शक्ति सिंह गोहिल की अध्यक्षता में कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग। गांधी जयंती के आयोजन के साथ साथ सदस्यता अभियान पर और उपचुनाव पर चर्चा। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल से की मुलाकात। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव को लेकर हुई बातचीत। जल शक्ति अभियान में धनबाद जिला अब देश भर में इस पहले पायदान पर। पीएम मोदी ने आज जारी की रैंकिंग की नई सूची। जल संरक्षण और जल संचय के काम की तारीफ। जमशेदपुर में घर घर रघुवर अभियान का शुभारंभ। जिला पार्टी मुख्यालय में पत्रक जारी। सरकारी योजनाओं के साथ घर घर पहुंचेंगे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता। घर घर रघुवर अभियान की शुरुआत रांची में सीपी सिंह ने संभाला मोर्चा। कई घरों में पहुंचे नगर विकास मंत्री। मंत्री ने सरकार की गिनाई उपलब्धियां। बीजेपी सांसद रवि किशन ने मोदी सरकार के 100 दिन के कामकाज की तारीफ की। कहा पीएम के स्वच्छता अभियान का गरीबों को मिला सबसे ज्यादा फायदा। गोरखपुर के बीजेपी सांसद और प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता रवि किशन का मुजफ्फरपुर में जोरदार स्वागत। बिहार में फिल्म एकेडमी खोलने की मांग। सीतामढ़ी में संगठन मजबूती के लिए जेडीयू का अभियान। 17 प्रखंडों में प्रखंड अध्यक्ष के लिए हो रहा निर्वाचन। 22 सितंबर को सीतामढ़ी कलेक्ट्रेट के सामने जिला कांग्रेस का प्रदर्शन। आंदोलन को लेकर कांग्रेस ने बनाई रणनीति। बेगूसराय में बीएड के अपेयरिंग छात्रों को एसटीईटी और टीईटी परीक्षा में रोके जाने का विरोध। परीक्षा में भाग लेने की अनुमति देने की मांग। जिला परिषद अध्यक्ष और डीडीसी के खिलाफ खगड़िया में जिला परिषद सदस्य प्रियदर्शना सिंह का आमरण अनशन। जिला प्रशासन नहीं ले रहा सुध। सीतामढ़ी शिक्षा विभाग के कार्यालय के बाहर हंगामा। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर किया हंगामा। दुमका के जमुआ गांव में छत की रेलिंग टूटी। हादसे में एक की मौत, 3 घायल। सीएससी सरैयाहाट में घायलों का इलाज चल रहा है। भोजपुर में फैक्ट्री में काम करने के दौरान सफाईकर्मी की मौत के बाद परिजनों का भड़का आक्रोश। फैक्ट्री प्रबंधन पर परिजनों ने लगाया आरोप। हाजीपुर के राघोपुर दियारा में पंचायत के दौरान गोलीबारी में 3 लोगों की हत्या। गोलीकांड में कई लोगों के घायल होने की खबर। राघोपुर दियारा में ट्रिपल मर्डर से मचा हड़कंप। नाराज ग्रामीणों ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया हंगामा। डीएसपी के नेतृत्व में चल रही है छापेमारी। राघोपुर में ट्रिपल मर्डर पर सियासत शुरू। जाप संयोजक पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर खड़े किए सवाल। पटना के खाजे कला से लापता 2 युवकों का शव। मेहंदीगंज में खेत में मिलने से सनसनी। हत्या कर मिट्टी से ढके गए थे दोनों शव। सिटी एसपी ने मौके पर जाकर की जांच। गया में कर्मा पूजा के लिए मिट्टी लाने गए युवक की गड्ढे के पानी में डूबने से मौत। परिजनों में पसरा मातम। भोजपुर के कोसडीहरा में पानी से भरे गड्ढे में शव मिलने से सनसनी। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। वैशाली में 3 लोगों की हत्या कर शव को गंगा नदी में फेंका गया। 1 शव बरामद, 2 अन्य की तलाश जारी। नालंदा के हिलसा में पूर्व मुखिया ने की एक महिला की गोली मारकर हत्या। मृतक के पति ने भागकर बचाई जान। गांव में कैंप कर रही है पुलिस। पूर्णिया में नहीं थम रहा हत्याओं का दौर। मरंगा के ठाड़ा गांव में 2 युवकों का शव मिलने से सनसनी। नशे के कारोबार में हत्या की आशंका। सासाराम में नहर किनारे मिले शव की हुई शिनाख्त। सोनू नगर के प्रसिद्ध कबाड़ी कारोबारी काशी सेठ के बेटे रामू के रूप में हुई शिनाख्त। परिजनों में मचा हाहाकार। नवादा में रिवॉल्वर चेक करने के दौरान चाचा ने भतीजे को मारी गोली। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। आरोपी चाचा हिरासत में।
पटना के मोतीपुरगंज में दहेज के खातिर विवाहिता की नृशंस हत्या। मृतका के पिता ने दामाद और उसकी मां पर दर्ज कराई प्राथमिकी। नवादा के हिसुआ में बच्चा चोरी की अफवाह में भीड़ ने की युवक की पीट कर हत्या। परिजनों ने की आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग। जामताड़ा के नाला में करंट लगने से एक शख्स की मौत। बिजली विभाग की लापरवाही से गई जान। गुमला के बसिया में आपसी विवाद में पत्नी ने कीटनाशक खाकर की खुदकुशी। आरोपी पति पुलिस हिरासत में। नवादा में महिला स्टैंप विक्रेता को पीटने का मंदिर के पुजारी पर लगा आरोप। पुजारी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज। अररिया में जोकीहाट रेफरल अस्पताल प्रभारी के संरक्षण में चल रहा अवैध अल्ट्रासाउंड। प्रभारी सिविल सर्जन ने मामले में कार्रवाई का दिया आदेश। पटना के एनएमसीएच में बदइंतजामी के खुले पोल। गंभीर रूप से बीमार ज्योति को अस्पताल से डिस्चार्ज करने के बाद भी नहीं दिया जा रहा है डिस्चार्ज लेटर। फर्श पर पड़ी है बीमार ज्योति। पटना के एनएमसीएच में न्यूज 18 की पहल पर गर्भवती महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। एनएमसीएच के सिस्टम पर उठे सवाल। गया के सुधा क्लिनिक में डॉक्टर की लापरवाही से महिला मरीज की मौत पर उग्र ग्रामीणों का भड़का आक्रोश। लापरवाही को लेकर जमकर मचाया हंगामा। पटना के एनएमसीएच में बदइंतजामी की एक और तस्वीर आई सामने। गंभीर हालत के बावजूद अस्पताल से 12 साल की बच्ची को जबरन किया गया डिस्चार्ज। बेगूसराय के बालिका गृह से 5 लड़कियां फरार। महिला गार्ड को मारपीट कर कमरे में किया बंद। मेन गेट का ताला तोड़कर हुए फरार। पटना के नौबतपुर में पड़ोस के चाचा और उसके बेटे ने लड़की से किया रेप। गांव में पंचायत लगाकर लड़की की आबरू की कीमत तय की गई 5 लाख रुपए। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर में मोबाइल चोर की उग्र भीड़ ने की जमकर पिटाई। वार्ड पार्षद के हस्तक्षेप से बची जान। पटना के रामकृष्ण नगर के न्यू बाईपास में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार युवक को कुचला। उग्र लोगों ने बस चालक को खदेड़ कर पकड़ा। गोपालगंज के महावीरी मेले में प्रतिबंध के बावजूद ऑर्केस्ट्रा और डीजे का हो रहा प्रयोग। अश्लील ऑर्केस्ट्रा की धुन पर हथियार लहराते युवक का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। गोपालगंज के सासा मूसा बाजार में महावीरी मेले के दौरान राइफल लहरा रहा युवक। मामले में 4 आरोपियों पर दर्ज की गई प्राथमिकी। दरभंगा के माखनपुर में बच्चा चोर के शक में महिला को 2 घंटे तक बंधक बनाए रखा गया। पुलिस ने महिला को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। सीतामढ़ी के गंगोली गांव में बच्चा चोरी के आरोप में एक शख्स की जमकर पिटाई। एक कमरे में बंद करके बनाया गया बंधक। सरसा के अजगैबी पंचायत में जमीन विवाद में दबंगों ने की महिलाओं की जमकर पिटाई। वीडियो हुआ वायरल। सदर अस्पताल में चल रहा है घायल महिलाओं का इलाज। पाकुड़ में मानव तस्करी का खुलासा। रेलवे स्टेशन से छुड़ाए गए 6 बच्चे। जीआरपी और चाइल्ड लाइन की छापेमारी के दौरान फरार हुए मानव तस्कर। गढ़वा के सीधे खुर्द गांव में बच्चा चोरी की अफवाह में युवक की पिटाई। घायल युवक को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। लोहरदगा में चोरों ने एक शिक्षक के घर चोरी की घटना को दिया अंजाम। शिक्षक पूजा के लिए गए थे देवघर। औरंगाबाद पुलिस ने NH 139 अवैध शराब लदी मारुति कार को जब्त किया। एक शराब तस्कर मौके से गिरफ्तार। कैमूर के चर्चित आदित्य हत्याकांड में 1 हफ्ते बाद भी नहीं हो सकी किसी की गिरफ्तारी। परिजनों ने कैमूर पुलिस की कार्यशैली पर खड़े किए सवाल। चतरा में ग्रामीण और वन विभाग एक दूसरे के आमने सामने। 25 ग्रामीणों को जमीन खाली करने का नोटिस। लोगों में नाराजगी। छपरा के 15 गांवों के ग्रामीणों ने लगाई महापंचायत। NH 19 का निर्माण जल्द से जल्द पूरा करने की मांग। मधुबनी में कार्यपालक सहायक की भर्ती परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को नौकरी नहीं मिलने से नाराजगी। कलेक्ट्रेट के सामने किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। पटना में बीटीएससी बहाली वंचित रहे उम्मीदवारों का विरोध प्रदर्शन। डिप्लोमा छात्रों को भी परीक्षा में मौका देने की मांग। घाटशिला के पूर्व विधायक रामदास सोरेन ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। मृगीटांड़ गांव में किया प्रवास। रात में मशाल जलाकर लोगों ने किया प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर में वाहनों की जांच और फाइन से बचने के लिए डीटीओ कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों की भीड़। चालान काउंटर पर लिंक फेल होने से आम लोगों की बढ़ी परेशानी।
रांची में प्रदूषण जांच केंद्र पर उमड़ रही भीड़। सुबह 4 बजे से ही लग रही लाइन। बगैर प्रदूषण सर्टिफिकेट गाड़ी चलाने वालों में हड़कंप। गया और बोधगया में ट्रैफिक थाने की स्थापना। ट्रैफिक संचालन के लिए एक डीएसपी रहेंगे तैनात।